साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषांगी कंपनी है, यानी कि उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इशू किया है। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में आज कोल इंडिया के एक विज्ञापन की बात करेंगे जिसमें 400 के आसपास वैकेंसीज आई हैं। अपने एम्प्लॉयमेंट नोटिस में कोल इंडिया लिमिटेड ये लिखता है कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड undertaking engaged in coal mining activities in Chhattisgarh and Madhya Pradesh invites application from the Indian nationals for filling up the following vacancies for candidates who fulfill the requested qualifications। आपको कोल फील्ड में काम करने के लिए ये जो वैकेंसी आई हैं उनकी डिटेल्स हम एक एक करके बताएंगे। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। टोटल एक कैटेगरी है उसमें 350 पोस्ट हैं, दूसरी कैटेगरी में 55 पोस्ट है, तो मोटा मोटा 405 के करीब पोस्ट इसमें बन पाती हैं। पहली जो कैटेगरी है उसमें माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी है, और दूसरा जो है डिप्टी सुपर सर्वेयर टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड 4C है। दोनों का पे स्केल आपके सामने है 31,852.56, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट SC ST OBC EWS और UR सबका मिलाकर के 350 बनता है और एक पे 55 बनता है। ये सारे एब्रीवेशंस कहाँ कहाँ किस किस के लिए यूज़ किए गए हैं वो आपको नीचे बता दिया गया है। एक बार मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो विज्ञापन की PDF है इसे आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पूरी डिटेल स्टडी कर लें ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हम इस वीडियो में उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आपको ये PDF कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए मैं आपको दो तरीके बता सकता हूँ। एक तो कोलफील्ड लिमिटेड की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ ये मौजूद है। दूसरा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए या फिर मेरी वेबसाइट पे चले जाइए। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का और वेबसाइट का दोनों का लिंक मिलेगा। दोनों जगह ये जो PDF है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड C के लिए मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मतलब आपको मैट्रिक पास होना चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, एक सर्टिफिकेट होता है माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए, जो इशू करता है धनबाद का DGMS, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। वैलिड फर्स्ट एड एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो R में 3 ऑप्शन दिया, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बोर्ड, तो मेट्रिकुलेशन तो चाहिए ही आपको। या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए, 3 इयर्स का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है वो। और फिर वैलिड OMN सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, इशूड बाय DGMS धनबाद। वैलिड फर्स्ट एड एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें थोड़े से चीज़ों को कम किया गया है। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट तो बोला ही गया है, इसके अलावा वैलिड सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS कोल माइंस रेगुलेशन 2017 फॉर वर्किंग इन बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड कोल माइंस। तो ये आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या एज लिमिट है। ये एज लिमिट का एक चार्ट है, आप इसे खुद से समझ सकते हैं। OBC के लिए 3 इयर्स की लिमिट एक जो एक्सटेंशन है वो मिलेगी, और SC ST के लिए 5 इयर्स की मिलेगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एक्स सर्विस मैन के लिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रिटायर्ड रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 इयर्स। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग कैटेगरी है, आप उसमें जा करके आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के टर्म में कुछ कुछ और दिया है, मैं इस पर अभी टाइम नहीं गंवा रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस जो होगी वो 1000 रुपीज़ की बताया गया है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल। और
प्लस GST 180 रुपीज़ ही बताया है, तो कुल मिलाकर के 1180 टोटल आपकी फीस हो जाएगी। और SC/ST एक्स सर्विसमैन, PWD और BD वुमेन एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, इन सब के लिए कोई फीस नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। आगे बात सॉरी आगे बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको 3 तारीख से वेबसाइट पे खुल जाएगी, इसका लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और 23 फरवरी तक ये लिंक रहेगा, आप उस पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ फाइलिंग ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस विल बी पब्लिश्ड इन द SECL वेबसाइट। SECL के वेबसाइट पर 3 तारीख को ये मिल जाएगा आपको, ये ऐसा उनका कहना है। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में एक बार और मैं आपको बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स की जानकारी है। इसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 फरवरी है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 23 फरवरी है, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है 24 फरवरी, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ड्यूली साइन प्रिंट आउट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज़ 7/3/2023। तो इस तरह से आपको मेन जो डेडलाइन है वो आपको मैंने बता दिया। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, आपके पास ये योग्यता है, तो आपको ज़रूर आवेदन करना चाहिए। शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।